राजधानी रायपुर का एक ऐसा फाउंडेशन जो कि थर्ड जेंडर के लोगों के लिए समर्पित है। रायपुर का रत्नमाला फाउंडेशन लगातार थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। उनके पढ़ाई लिखाई और उनके जॉब प्लेसमेंट करवाने तक का काम कर रहा है। इस नेक कार्य के लिए उन्हें समर्पण 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोगों को समाज में अलग नजर से देखा जाता है। हमारे संवाददाता ने रत्नमाला फाउंडेशन के लोगों से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। एक अच्छे समर्पण सम्मान समारोह में कई लोगों को सम्मान मिला है, लेकिन आज हम जिन लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो हैं सत्यमाला वेलफेयर फाउंडेशन। ये लोग थर्ड जेंडर के लोगों को कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए काम करते हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। थर्ड जेंडर की जहाँ बात आती है तो सभी लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो काम है वो दूसरों से किस तरह का भिन्न है और क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा ऐसा है कि हमारे अभी रत्नमाला फाउंडेशन को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और हम कोई सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं करते। हम फिज़िकली मतलब कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, ट्रांसजेंडर से, और उनकी जो इश्यूज़ है एजुकेशन को लेकर, उनके जॉब को लेकर के, हम वो समझते हैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद उस पर काम करते हैं। और इसके अलावा अभी हम जो जॉब प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो जो पढ़ नहीं पाए हैं और जो जॉब सर्च कर रहे हैं आगे अपने फील्ड में, तो उनके लिए हम जॉब फेयर अनाउंस कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े और सरकारी से लेकर के प्राइवेट सेक्टर हर क्षेत्र में वो अपना नाम आगे करें और जॉब करें। उनके लिए एक मितवा फाउंडेशन भी है, शायद जानते होंगे आप, विद्या जी को जानते होंगे, वो भी प्रयास कर रहे हैं। आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं और किस तरह का काम? अभी रिसेंटली हमारा एक क्वीर मिलन करके और सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सभी जो मेंबर्स हैं मितवा संकल्प समिति के मैम, रवीना मैम हो गई, विद्या मैम हो गई, सभी को हमने बुलाया गया था। हमारे साथ में क्वीरगढ़ का कोलैबोरेशन था। हम उनके साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। उनका भी वही काम है, वो भी उनके उत्थान के लिए ही काम कर रहे हैं और हम भी उनके साथ मिलकर ही काम करते हैं। बिल्कुल, आप लोग मिलके काम कर रहे हैं। आपको कई चैलेंजिंग फेस करना पड़ता होगा। किस तरह का चैलेंजिंग है उनसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई लोग आना नहीं चाहते और कई लोग आ रहे हैं, उसको लोग समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सबसे पहला चैलेंज तो ये कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे आज भी हमने यहाँ देखा अवार्ड समारोह में सारी कैटेगरीज के बाद थर्ड जेंडर का अनाउंस किया गया। लोग समझते ही नहीं कि ये अपने हैं, इसलिए वो भी नहीं समझते कि इनके साथ मिलें। वो अपने आप को एकदम सोसाइटी से काट के रखते हैं। तो चैलेंजेस हैं। तो जैसे हम एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो हमारे जैसे काफ़ी सारे हमारे बिजनेस फ्रेंड हैं। हम सबसे पहले उनके साथ अपने टाई अप कर रहे हैं कि अगर आपके पास 50 लोग भी हैं जो बाकी फर्स्ट जेंडर हैं, सेकंड जेंडर है, तो इनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखिए। आरक्षण सिर्फ जातियों में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो 5 कम से कम थर्ड जेंडर होना चाहिए। आप हमें बताइए कि उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो हम उनके लिए ग्रूमिंग का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए तो हम वैसी ग्रूमिंग करके देंगे। आपको चाहिए, लगता है कि प्यून लेवल का चाहिए, तो हम वो भी करके देंगे। बट जब तक हम इनको अपने साथ बिठाएंगे नहीं, हम इनको समझेंगे नहीं, तो ये हमेशा समाज से कटे रहेंगे। दरअसल आपके बात से मैं ये सहमत नहीं हूँ कि 100 में 5, मैं कहता हूँ 100 में 100 होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही समाज के लोग हैं और जो लोगों का धारणा है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि थर्ड जेंडर हमारे ही समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं उनको समझना पड़ेगा और उनके साथ हमको ताउन करना पड़ेगा और जो चीज़ें हैं हर चीज़ वो शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर समाज की जो तस्वीर है वो बदलेगी। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।